दोस्तों, जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं, जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं। जिंदगी हमें एक ही बात कहती और समझाती है कि अगर है तुम में हिम्मत कुछ कर दिखाने की, है तुम में वो आग, वो लगन कुछ बदल डालने की, तो जिंदगी खुद कहती है लो कर दिखाओ, मैं हूं जिंदगी और मुझ में कुछ भी नामुमकिन नहीं। आज की इस मोटिवेशनल एंड ट्रू लाइफ इंस्पायरिंग वीडियो में हम एक सच्ची एंड ट्रूली इंस्पायरिंग केस स्टडी को देखेंगे और जानेंगे। झारखंड राज्य के धनबाद जिले के एक गरीब लड़के की कहानी कि जिसको खुद के गांव वाले नहीं जानते थे, आज की डेट में उसको 6.64 मिलियन लोग जानते और ना सिर्फ जानते हैं बल्कि यूट्यूब पे फॉलो करते हैं। जानेंगे कि कैसे गांव के एक लड़के ने, एक आम सा लड़का जो जीरो से उठकर आज की डेट में यूट्यूब पर एक बहुत ही फेमस, प्रोफाउंड और वेल नोन यूट्यूबर बना। दिस इंस्पायरिंग जर्नी इज ऑल अबाउट फेमस एंड वेल नोन यूट्यूबर मनोज दे। दोस्तों, मनोज फ्रॉम ओरिजिन झारखंड राज्य के धनबाद जिले के एक गांव से बिलोंग करते हैं। मनोज के फादर साइकिल रिपेयर्स करने का काम किया करते थे एंड दैट्स व्हाई मनोज एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। पैसों की प्रॉब्लम हमेशा ही से मनोज के घर में रही और मनोज को फेस करना पड़ती थी। अब आप खुद भी सोच सकते हो कि साइकिल रिपेयर्स करके मनोज के फादर कितना ही कमा लेते होंगे। मनोज का खुद का कहना है कि एक वक्त ऐसा भी था कि उनकी पॉकेट में 25 रुपए भी नहीं होते थे। जिस दौरान वो ITI करने जाते थे, उस दौरान उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो सुबह का नाश्ता कर पाए। जस्ट थिंक एट वंस कि फाइनेंशियल कंडीशन किस हद की खराब होगी। मनोज की फैमिली की फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से मनोज ने अपनी बेसिक एजुकेशन फ्रॉम 1st स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड एक गवर्नमेंट के छोटे से स्कूल से ही कंप्लीट करी। मनोज स्टडीज को लेकर एक बहुत ही शार्प स्टूडेंट थे। वो स्टडीज में काफी इंटेलिजेंट और शार्प थे, बट फिर भी अपनी 10th कंप्लीट करने के बाद मनोज ने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन भी एक गवर्नमेंट स्कूल से ही कंप्लीट करी, क्योंकि उनके फादर के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो मनोज को किसी भी अच्छे वेल रेप्यूटेटेड स्कूल या कॉलेज में एडमिशन करवा सकें। अपनी 12th पास आउट करने के बाद मनोज के फादर ने मनोज को गाइड किया कि बेटा, अब कोई ऐसी डिग्री ले लो कि जिसके बिहाफ पर तुमको कोई अच्छी सी जॉब मिल सके। अकॉर्डिंग टू मनोज दे, उनके बिहार झारखंड में गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर पहले ही से स्टार्ट ही से बहुत क्रेज था। मतलब अगर किसी बच्चे को कामयाब होना है, उसको अपनी लाइफ को बेटर करने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता था गवर्नमेंट जॉब। वेल, ये मेंटेलिटी खाली झारखंड बिहार में ही नहीं, आज की इस डेट में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की भी हर स्टेट में यही मेंटेलिटी डेवलप है। लेकिन मनोज की मेंटेलिटी थोड़ा हटके थी। वो चाहते थे कि वो कुछ अलग करें, कुछ ऐसा करें कि जिससे उनकी सोसाइटी को ये बात समझ में आए कि फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए लाइफ में खाली गवर्नमेंट जॉब्स ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा भी और बहुत से सही रास्ते हैं। लेकिन मनोज को ये नहीं पता था कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करें, वो किस डायरेक्शन को चूज करें। बस एक अंदर की आवाज़ थी कि गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी, कुछ अलग करना है, सबसे कुछ अलग करके दिखाना है। मनोज पैसों की प्रॉब्लम्स की वजह से स्टैंडर्ड एजुकेशन लाइक BTech या इसके अलावा और अदर डिग्रीज उसकी तरफ नहीं जा पाए, तो उनके पास लास्ट ऑप्शन था ITI डिग्री। बट ITI डिग्री के लिए भी उनको ऑन दैट टाइम 15,000 की ज़रूरत थी, मगर उनके फादर इस 15,000 को भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मनोज ने जैसे तैसे करके एक कंप्यूटर जो था उनके पास, वो कंप्यूटर सेल करा ताकि वो अपनी ITI की डिग्री को गेन कर सकें। फिर उसी दौरान आमिर खान की एक मूवी रिलीज होती है, 3 इडियट्स। मनोज का कहना है कि जब मनोज ने वो मूवी देखी तो उस मूवी को देखकर उसके कॉन्सेप्ट ने मनोज को डीप रूट तक इंस्पायर्ड किया और मनोज को ये समझ आया कि इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट, उसका पैशन हो। मनोज का इंटरेस्ट 2 ही चीज़ों में था, सिंगिंग में, दूसरा टेक गैजेट्स, टेक इन्फॉर्मेशन में। सिंगिंग का उनको पता था कि वो उसको एज अ करियर कभी भी कैरी ऑन नहीं कर पाएंगे ड्यू टू हिज फाइनेंशियल पोजीशन, और टेक से रिलेट उन्हें ऑलरेडी बहुत ही इन्फॉर्मेशन पहले से थी। तो मनोज ने सेकंड ऑप्शन को फोकस किया। लेकिन एक तरफ एक इशू ये भी था कि उनको अपने पॉकेट एक्सपेंसेस वगैरह भी तो पूरे करने होते थे। तो इसके लिए मनोज ने सबसे पहले अपनी 12th कंप्लीट करने के बाद ट्यूशन्स देना स्टार्ट कर दिया और साथ ही अपने घर के करीब एक छोटी सी टेलीकॉम शॉप पर काम करना स्टार्ट कर दिया, जहां वो फोटोकॉपी और छोटी छोटी मोबाइल एसेसरीज को सेल करा करते थे, जहां से उनको तकरीबन 1500 रुपये महीने के मिला करते थे, जिससे वो अपने फादर को सपोर्ट किया करते थे। शॉप पे काम करते हुए इंटरनेट भी मनोज के यूज में था और ऐसे ही एक दिन मनोज को यूट्यूब पर एक वीडियो नजर आती है जो कि एक्चुअल में थी कि कैसे यूट्यूब से पैसे कमाए जाएं। इट वॉज द फर्स्ट टाइम कि मनोज को ये मालूम हुआ कि लोग यूट्यूब से पैसे भी कमाते हैं अपनी वीडियोस अपलोड करके। उससे पहले मनोज को यूट्यूब अर्निंग से रिलेट कोई भी आइडिया नहीं था। मनोज ने अपने इंटरेस्ट बेस पे बहुत सी फेमस चैनल्स की वीडियोस देखी एंड आफ्टर दैट डिसाइड किया
कि वो भी एक टेक्निकल चैनल यानी टेक चैनल बनाएंगे, क्योंकि मनोज को भी टेक में बहुत इंटरेस्ट था। फर्स्ट टाइम मनोज ने अपना एक चैनल क्रिएट करा टेक्निकल मनोज के नाम से, जिसमें वो मोबाइल और मोबाइल से रिलेटेड ऐप्स की टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस क्रिएट करा करते थे। और उस चैनल से $80 अर्न करने के बाद सडनली अनफॉर्चुनेटली उनका चैनल डिसेबल्ड हो गया ड्यू टू सम रीज़न। अब ये स्टार्ट ही था और स्टार्ट ही में ऐसा हो जाने की वजह से मनोज काफ़ी डिसअपॉइंटेड, काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं और इसी वजह से मनोज ने यूट्यूब को क्विट कर दिया। लेकिन मनोज के अंदर कुछ कर दिखाने की चाह ने उनको दोबारा से उनको मजबूर किया कि वो यूट्यूब पर वापस आए और फिक्स 1 महीने यूट्यूब को क्विट करने के बाद वो वापस कम बैक करते हैं और एक न्यू चैनल क्रिएट करते हैं मनोज डे के नाम से, जिसको आज ऑलमोस्ट 6.65 मिलियन लोग जानते और फॉलो करते हैं। लेट्स गो इन सम फ्लैशबैक्स। सितंबर 2017 मनोज डे ने अपनी फर्स्ट वीडियो 2017 सितंबर में अपलोड की। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग का वेलकम है इस मेरे नए न्यू चैनल पे। तो आप इस चैनल का नाम देख सकते हैं सेकंड चांस से। इस पे आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के एकदम जरूर से दबा लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप कोई भी मेरे वीडियोज को जो है मिस नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट वीडियोज को। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ अपना सेटअप। और अब कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, ये तो आप सभी लोग देख सकते हो। और यहाँ पर भी मनोज अपने मोबाइल से ही रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस क्रिएट करा करते थे। फिर एक दिन मनोज को आइडिया आता है कि उनके ही जैसे और भी बहुत से कितने ही गरीब मगर टैलेंटेड क्रिएटिव माइंड लड़के होंगे जो कि इस डायरेक्शन से अननोन हैं। तो उन्होंने सोचा कि वो क्यों ना कुछ ऐसा काम करें, कुछ ऐसी वीडियो बनाएं जिससे मजीद लोगों की, जो लोग इस फील्ड से, यूट्यूब की इस जर्नी से फेमिलियर नहीं है, वो जान सकें कि यूट्यूब भी एक अलग दुनिया है जिसको लोग अपना करियर बनाकर अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो मनोज ने उनकी गाइडेंस के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए एक रियल बेस्ड वीडियो बनाई, जिसमें मनोज ने अपना घर रिकॉर्डिंग कैसे करते थे, कहाँ करते थे, किस जगह करते थे और किन सिचुएशंस में किया करते थे, उन सब को दिखाया उस वीडियो में, ताकि लोग मजीद मोटिवेट हो सकें और जान पाएं कि ये भी एक दुनिया, एक डायमेंशन है। और ये भी समझ पाएं कि हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत हमेशा ही से एक छोटी चीज़, एक छोटे से कदम, एक छोटी सी शुरुआत से ही होती है। मनोज के ऑलरेडी 50 के सब्सक्राइबर्स हो गए थे ऑलमोस्ट 1.5 साल में, जिसमें उनको पहली यूट्यूब पेमेंट भी रिसीव हुई जो कि थी 14,000 रुपए की। लेकिन अपनी रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड वीडियो बनाने के बाद उनको खुद भी इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मनोज की ये वीडियो उनके लिए एक गेम चेंजर का रोल प्ले करेगी। उनकी यही वीडियो वायरल हो गई। उनको ऑडियंस की तरफ से इस वीडियो पर अनइमेजिनेबल प्यार, मोहब्बत और सपोर्ट मिला कि मनोज को खुद भी बिलीव नहीं हो रहा था कि उनके चैनल की ग्रोथ इतनी तेजी से हो रही है कि उनको खुद भी ये सब एक सपना, एक ड्रीम लग रहा था। अब यहाँ इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये लाजमी नहीं कि अगर मनोज डे को 50 के सब्सक्राइबर्स विद इन अ ईयर यानी 10 महीने में हो गए थे तो ऐसा सबके साथ हो। अगर मनोज डे को 1.5 साल लगे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में, तो ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा सबके साथ हो। जिंदगी में हर इंसान का सफ़र एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। यूट्यूब पर किसी की पहली ही वीडियो वायरल हो जाती है, किसी को 6 महीने, किसी को साल और किसी को इस जर्नी में सालों भी लग जाते हैं। इंपॉर्टेंट है कि अपनी किसी भी जर्नी में कंसिस्टेंस रहना, अपने गोल, अपने विजन पर फोकस बनाए रखना, डिस्ट्रैक्शंस, नाकामी, 1000 बार हारने के बावजूद अपने विजन पर बिलीव करते हुए हर हालात में उनको झेलते हुए आगे बढ़ते रहना। जरूरी है बस आगे बढ़ते रहना, कदम हल्के ही सही मगर आगे की ही तरफ बढ़ते रहना चाहिए। ये डिपेंड नहीं करता कि आप कहाँ से हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके पास उन वक्तों में क्या था और क्या नहीं था। नथिंग इज मैटर। डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो, उन कमज़ोर, उन वीक मोमेंट्स में, ऐसे हालातों में आप कितना मजबूत रहते हो, आप खुद पर, अपनी कामयाबी पर, अपने विजन पे कितना भरोसा और कितना यकीन रखते हो। तभी एक छोटे से गांव का एक आम सा कहलाने वाला लड़का दुनिया के सामने मनोज डे बन के उभरता है। हमारे पास में गेस्ट है बैक स्टेज में। उनके फादर साइकिल रिपेयर का काम करते थे और 250 रुपए पर डे कमाते थे। आज की डेट में ये लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं एंड एक बहुत ही सक्सेसफुल यूट्यूबर है। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली मनोज डे।